गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो अनुक्रमांक लिखा हुआ है ये आप लोगों का रोल नंबर है, ये वाला रोल नंबर है। ठीक है। अब ये जैसे कि बोर्ड की कॉपी है, ये पहले लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो ये जो आपका अनुक्रमांक है ये वाला जो अनुक्रमांक है ये वाला आपका ये वाला, इसको सबसे पहले ये वाले अनुक्रमांक को इस डिजिट के अंदर भरना है। जैसे कि मान के चलिए इसका है 2 2 5 5 2 3 5 1 6 1। अब इसी को आपको फिर दोबारा से परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अब इसको कैसे लिखना है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसे करके 2 फिर कॉमा फिर 2 फिर कॉमा 5 फिर कॉमा 5 फिर कॉमा फिर 2 फिर 3 फिर 5, और अगर यहाँ पर ना आए तो उसके नीचे यहाँ पर लिख दें, जैसे कि 1,6,1। उसके बाद में आपका जैसे कि पहला पेपर विषय लिख रहा है ना, ये विषय, तो पहला पेपर ऐसे आपका हिंदी का है तो यहाँ पर आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे। ठीक है। और प्रश्न पत्र में हर एक पेपर के अंदर, चाहे कोई सा भी पेपर हो, सभी पेपरों के अंदर यहाँ पर ओनली लिखना है। क्या लिखना है? ओनली। अब देखिए जो पेपर मिलेगा आपका, तो पेपर के इस वाली साइड में राइट साइड के अंदर 5 डिजिट का आपको नंबर दिखाई देगा, ये वाला, जिसमें 3 डिजिट आपके मैथ के होंगे और 2 डिजिट आपके इंग्लिश के होंगे। तो इन 5 डिजिटों को उठा करके आपको ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक के अंदर लिखना है। जैसे इसका है 801 HG, तो 801 HG। ठीक है। अब परीक्षा का दिन, उस दिन जिस दिन का आपका पेपर है, तो दिन कौन सा है, मान के चलिए मंडे का पेपर है तो मंडे लिखेंगे आप यहाँ पर। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि जो है उस दिन की 24 तारीख, दूसरा महीना 2025। अब कह रहा है ये पाली, तो पाली का मतलब होता है पेपर आपका कौन से टाइम में है, सुबह की शिफ्ट में है या दोपहर की शिफ्ट में है, सुबह की शिफ्ट में है या फिर दोपहर की शिफ्ट में है। अगर सुबह की शिफ्ट में है तो यहाँ पर फर्स्ट बना देना है ऐसे करके, है ना। और अगर दोपहर की शिफ्ट में है तो इसी वाले डिब्बे के अंदर ऐसे करके सेकंड बना देना है। ठीक है। अब ये जो आया है कलम कि संलग्न बा उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। अब मान के चलो आपकी ये वाली कॉपी भर जाती है और उसके बाद में आप दूसरी कॉपी बी वाली लेते हैं, तो ये बी कॉपी है हाई स्कूल की, जिसके अंदर आपको वैसे ही सब कुछ भरना होगा 1 से 5 तक, जो कि पहली वाली कॉपी में भरा है। और उसके बाद में ये नीचे का जो काम है वो आपके क्लास के अंदर जो टीचर होगा उसका होगा। अब मान के चलिए आपने एक बी कॉपी ली है, इसके बाद में तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1। अगर आपने 2 लिए हैं तो यहाँ पर लिख देना है 2, 3 लिए हैं तो यहाँ पर लिख देना है 3। लेकिन अगर आपने एक भी कॉपी नहीं ली है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में लास्ट वाला कॉलम के बाद में 7वें नंबर का कॉलम है केंद्र का नाम। तो आपका सेंटर जहाँ पर भी पड़ा है, अब जैसे कि बहुत से बच्चों का सेंटर नौरंगी लाल में पड़ा है, तो NAURANGI नौरंगी लाल इंटर कॉलेज, और लास्ट में अलीगढ़, ऐसे करके। अब परीक्षा जो उस कमरे में आप बैठ करके दे रहे हैं, तो मान के चलिए पहला कमरा है तो रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, इस तरह से। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो क्लास के अंदर आपका टीचर होगा वो अपने सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर वो डेट डालेगा। ठीक है।